अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा फील्डर 2004 का मॉडल है, 2017 का इंपोर्ट है। मैं उसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं जवार भाई ने जो कल फ्राइडे था, जो गाड़ियों का जुम्मा बाजार होता है, उसका रिव्यू क्यों नहीं किया भाई। उसकी रीज़न ये थी कि गुजरात सिटी से मेरे सब्सक्राइबर आ गए थे जिनका नाम है साद भाई, और उनके लिए मैंने जो है गाड़ी लेनी थी। तो वो गाड़ी थोड़ी जो है हमारी सिटी एरिया से बाहर थी, तो काफ़ी देर हो गई थी जब मैं आया। तो उस टाइम जो है मैं रिव्यू नहीं कर सकता था। तो सॉरी के जुम्मे के जो बाज़ार होता है उसका आपको काफ़ी वेट होता है, और मैं काफ़ी जो है मैंने कोशिश की कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, बट टाइम जो था वो नहीं था। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जवार ट्रैक्टर चैनल पर सिर्फ ट्रैक्टर्स की वीडियोज़ होंगी, आपने जो है उसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं zawarcars.com तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा फील्डर का रिव्यू। टोयोटा फील्डर के मैं बैक साइड पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है अब इसकी बैक साइड देख सकते हैं, हैचबैक है, ये सीडान नहीं है। अच्छा, मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि जवार भाई ये बताएं हैचबैक और सीडान क्या होता है। सीडान वो गाड़ी होती है जिसकी बैक साइड पे जैसे आपको ये ट्रंक या जिसको कुछ लोग डिग्गी भी बोलते हैं, ये होती है, उसको हम कहते हैं सीडान। और जिसके पीछे ये डोर होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर वैगनार वगैरह या कल्टेस है, तो इन गाड़ियों को कहते हैं, इसको हैचबैक कहते हैं, जिस गाड़ी के पीछे डिग्गी नहीं होती। तो इस हैचबैक की मैं जो है इसकी रेयर साइड पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड में इसके बम्पर्स के। तो बम्पर्स गाड़ियों के जो है वो रीपेंट होते रहते हैं। ये 2004 मॉडल है, इंपोर्ट 2017 में हुआ। तो ये इसकी आप जो है पूरा रेयर बम्पर्स आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो है सिल्की सिल्वर कलर मिल रहा है। तो इसका आप जो है ये रेयर बम्पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बताते जाऊँ कि ये जी एडिशन में है, ठीक है, ये जी एडिशन में है। इसकी आपको रेयर साइड पे ये 2 लैंप्स मिलेंगे, लाहौर सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका एक रैपर आपको जो है, जो हमारी रेयर विंडशील्ड होती है, ये अक्सर जैपनीज गाड़ियों में आप देखते हैं कि रेयर विंडशील्ड के ऊपर भी आपको रैपर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर हाई माउंटेड लैंप्स, ऊपर आपको एक अदद एंटीना मिल जाता है। ये पूरी एसयूवी टाइप इसको बनाया गया है। इसमें कितने पैसेंजर ट्रेवलिंग कर सकते हैं वो जब गाड़ी का मैं इंटीरियर आपको दिखाऊंगा तो वहां पर जो है मैं आपको बता दूंगा। तो ये इसकी रेयर साइड थी। अच्छा, रेयर साइड में यहाँ पर जो इसके बैक डोर है, बैक डोर के ऊपर जो है इसका जो कलर पड़ा है वो इसका जेन्युइन कलर है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर इसमें आपको जो है बैक कैम भी मिल जाएगा। तो आप जो है हम इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा राइट साइड में इसकी लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी जो है राइट साइड की लुक है, काफी राइट साइड है। राइट साइड इसकी जो पूरी है, इसके अंदर कोई रीपेंट नहीं है। मैं करीब से भी आपको दिखाता हूं। तो आप जो है हम इसके देख लेते हैं रेयर टायर्स। तो रेयर टायर्स जो इसका, इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें आपको अच्छी कंपनी के अलॉय रिम मिल रहे हैं। टायर्स है जिसमें आपको 185 65 R15 का, और अगर मैं बात करूं टायर्स की तो इसकी में टायर्स डाले गए बिल्कुल न्यू। उसके बाद मैं अगर बात करूं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो जैपनीज में टोयोटा फील्डर एक वहद गाड़ी है जिसमें आपको काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और इधर एक जीएलआई की गाड़ी खड़ी है, जीएलआई से भी ज्यादा आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, यानी कि जितना भी वैशी स्पीड ब्रेकर हो ये इजीली गुजर जाती है। सो फ्रेंड, ये इसकी आप जो है इसका रेयर फेंडर देख सकते हैं। रेयर फेंडर के ऊपर इसमें कहीं पर रीपेंट है, यहाँ पर हल्की फुल्की यहाँ पर जो आपको लकीर्स नजर आ रही होंगी। ज़ाहिर है 2004 मॉडल है, अब यार इतने साल यूज हो चुका है तो ये लकीर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस डोर के ऊपर भी आपको नजर आ रही होंगी। बाकी इसके डोर्स के ऊपर जो कलर पड़ा है वो टोटल जेन्युइन है। तो अब जो है मैं इसका रूफ आपको दिखाता हूँ। ये इसका रूफ है, ऊपर मिट्टी वगैरह काफी है। आई थिंक इसकी कलर शाइनिंग आपको सही नजर नहीं आ रही होगी। तो ये इसका ऊपर से पूरा रूफ जो आप देख सकते हैं। ये डोर मैं आपको जो है करीब से भी दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कुछ लकीरें हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कलर पड़ा है वो टोटल जेन्युइन कलर है। तो अब जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है जिसके ऊपर जो पेंट पड़ा है, कंपनी का जो पेंट होता है वो है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। ऊपर कुछ लकीरें हैं, नीचे भी आप सारा देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम अच्छी
मिल जाती है। तो ये इसका साइड मिरर है, साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता इसका जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर के ऊपर मिल जाएगा। तो ये इसका फेंडर है, फेंडर आप देख सकते हैं इसका जो है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। तो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं फेस लुक। सो फ्रेंड, मैं अब इसकी जो है फ्रंट पे आ गया हूँ। तो फ्रंट लुक आप इसकी देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट लुक है। और अब जो है हम इसके करीब जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट ग्रिल की, तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि क्रोम का यूज किया गया है। जहाँ तक इसके बानट का तल्लक है, बानट का कलर ओरिजिनल है, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर मिट्टी वगैरह है और कुछ जगह से इसका जो कलर है वो ऐसे जो है जैसे खुश्क हो जाता है कलर, वो आपको नजर आ रहा होगा कि कलर ऊपर से जो है उसमें खुश्की है, जो कि वॉश वगैरह हो जाए तो आई थिंक ये ठीक हो जाएगा। जहाँ तक इसकी फ्रंट हेडलाइट्स का तल्लक है, जेन्युइन फ्रंट हेडलाइट्स हैं, अच्छी हालत में है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट बम्पर्स की। तो इसके जो फ्रंट बम्पर्स हैं आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट इनको रीपेंट किया गया है, इनमें जेन्युइन पेंट नहीं है और यहाँ पर जो है कुछ स्क्रैचेस भी हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ इसकी जो है फ्रंट विंडशील्ड की, तो फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसकी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का जो इसका फेंडर है ये काफी नीट एंड क्लीन है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर कोई रीपेंट वगैरह नहीं है, ये भी ओके है। कुछ है यहाँ पर हल्के से इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह। उसके बाद ये साइड मिरर इसका लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं। नीचे कीचड़ के दाग हैं, ऊपर जो है ये एक लकीर सी है। इसके जो मैं मौजूद हूँ लेफ्ट साइड में, जो फ्रंट का डोर है, आप इसका फ्रंट डोर देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट डोर है। डोर हैंडल का कलर इसका बॉडी के साथ मैच किया गया है। यहाँ पर ये इसकी आप जो है साइड विंडोज वगैरह देख सकते हैं। तो आप जो है हम इसका देख लेते हैं बैक डोर। ये इसका बैक डोर है, इसके ऊपर भी कुछ स्क्रैचेस हैं, लेकिन बैक डोर और फ्रंट डोर इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और इसके राइट और लेफ्ट में फ्रंट एंड रियर फेंडर, यानी कि एक्सटीरियर में सिवाय इस गाड़ी के बम्पर्स के बाकी कहीं पर इसको रीपेंट नहीं किया गया। तो ये इसका आप लेफ्ट साइड में बैक डोर देख सकते हैं, ठीक हालत में, कुछ स्क्रैचेस हैं। इसी तरह हमारा रेयर फाइंडर जो है लेफ्ट साइड में, ये भी इसका आपको जो है नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर कोई रीपेंट भी नहीं है और इसके ऊपर कुछ अगर है तो लकीरें हैं। सो फ्रेंड, ये इसका आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है काफ़ी लार्ज बूट स्पेस है, आप अपनी काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी रूफ पोशिंग, और 5 पर्सन इसमें इजीली ट्रेवलिंग कर सकते हैं, ड्राइवर समेत। तो यहाँ पर ये इसका हो गया बूट स्पेस। अब हम इसका इंजन देखते हैं। फ्रेंड, ये इसका इंजन है VVTi टेक्नोलॉजी में 1.5 लीटर में, और जो इसके ऑनर हैं वो कहते हैं कि ये जो माइलेज देता है ये सिटी एरिया में 12 और लॉन्ग पे इसने मुझे 14 से 15, और वो ये भी कहता था कि GLI से वो बहरहाल कहता था कि इसकी जो एवरेज है ज़्यादा है। अगर GLI से ज़्यादा होती तो ये 14 प्लस देता। बहरहाल ये इसका अंदर से इंजन आप देख सकते हैं, इंजन अंदर से जो है इसकी इंजन शाइनिंग ठीक है, अंदर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर जो है हम एतराज़ात वगैरह लगा सकें। ये अंदर से जो है इसका पूरा इंजन आप लोग देख सकते हैं, इंजन शाइनिंग ठीक है, कहीं से कोई जंग वगैरह होती है या कोई ऐसी चीज़ बहरहाल बैड नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। तो अंदर से ये इसका बॉनेट वगैरह भी आप देख सकते हैं, सील पे सील है, कोई सील इसकी टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। की लगाएंगे तो इसके मीटर्स कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देंगे। तो अब जो है मैं फाइनली इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर इसमें आपको जो टॉप स्पीड मिलने वाली है वो है 180 की, और ये साथ में आपको RPM का मीटर वगैरह मिल जाता है। तो अब जो है हम इसकी चेक कर लेते हैं माइलेज के, ये कितने किलोमीटर जो है इसके ऊपर ड्राइव की गई है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी सबसे पहले माइलेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो माइलेज शो कर रहा है ये है 65,560 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। यहाँ पर ये आप मुझे नहीं पता इसकी ये रियल माइलेज है या इसके जो मीटर है इसके अंदर कोई फॉल्ट है। बहरहाल जो मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग शो हो रही है वो है 65,560 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। तो यहाँ पर इसमें आपको जो है एक अदद LCD मिल जाएगी, जिसके साथ जो है आपको जो है रेयर पार्किंग की सहूलत भी मुयसर है, यानी कि रेयर पे इस पे जो है कैमरा लगा हुआ है। 2 एयर बैग इसमें आपको मिल जाएंगे,
पैसेंजर साइड में और दूसरा आपको मिल जाएगा ड्राइवर साइड में। उसके बाद अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करूं तो इसकी जो डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, डैशबोर्ड भी इसका ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको एक कंसोल मिल जाता है, ये इसके जो है आपको एसी के बटन वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर, और एसी के जो एयर वेंट्स हैं उनकी स्पीड को अप या डाउन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, यहाँ पर हैंड ब्रेक, बिटवीन में आपको कंसोल मिल जाएगा जिसके अंदर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाएंगे, ये अंदर से आप जो है इसके डोर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडो के जो है बटन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने साइड मिरर के लिए आपको यहाँ पर बटन जो है ये मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये इसका व्हील स्टीयरिंग हो गया, व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हैं। 2 लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद इसका रूफ पूरा आप देख सकते हैं, ये इसका रूफ है, रूफ पोशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। और अब जो है हम इसकी रेयर सीट देख लेते हैं, तो रेयर पे जो है 3 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं। रेयर साइड में भी अंदर से डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो मिल जाएगी। तो ये इसकी जो है फ्रंट में जो इसकी सीट्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, इनको आप ऊपर नीचे आगे पीछे जो है इन सीट्स को आप कर सकते हैं। तो अब जो है हम मजीद इसमें ABS ब्रेक वगैरह और ये फीचर जैपनीज है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसकी जो ऑनर की डिमांड है वो है 16,50,000 रुपये। पूरा ये टोयोटा फील्डर मैंने आपको विजिट कराया, इसकी एक एक चीज़ हमने देखी, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौका पर अवेलेबल है, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, तमाम टैक्स इसके पे हो चुके हैं। 1.5 लीटर में 2004 का मॉडल और 2017 का रजिस्टर्ड है। 16,50,000 इसकी डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट जवाहर अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।